नमस्कार सर। सर क्या चाहे कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। एक तरफा माहौल है, हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को अपील कर रहे हैं कि सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जितवाएं, बहन रेणुबाला को जिताएं। करनाल में मिल करके हम लोग एक समग्र विकास की नींव डालेंगे। स्थानीय होने के नाते करनाल को इसका बेनिफिट और मिलेगा। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते, संगठन ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी थी। स्वाभाविक तौर पर एक मुख्यमंत्री के लिए हर रोज जनता के बीच में जाना, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना बहुत मुश्किल काम होता है। अब वो जिम्मेवारी उन्होंने मेरे कंधे पर डाली और लगातार 6 महीने से जनता के संपर्क में हूँ, छोटे छोटे काम के लिए भी। और निरंतर जब निगम बन जाएगा, निगम के साथ मिलकर के हम लोग करनाल के एक समग्र विकास की नींव डालेंगे। सर जो कांग्रेस के लोग वो कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम बीजेपी वाले होने नहीं देते, कोई भी अड़चन डाल देते हैं, क्या कहना सर? आप कोई भी कांग्रेसी अगर ये बात कहता है, आप 6 महीने पहले का मैं ऐसे 100 आदमी अब ला करके यहाँ आपके सामने खड़े कर सकता हूँ, जिसको बहन सुमित्रा सिंह जी ने धमकाया था कि आप उनकी भी आपने अगर उनका कार्यक्रम किया तो हमारी सरकार आ रही है, हम देख लेंगे। ऐसे 100 लोगों को मैं आपके सामने ला सकता हूँ, ऐसे 100 लोगों को। जी सर, मेरा वक्तव्य पूरा होने दो। ऐसे 100 लोगों को, ऐसे पूरे करनाल में एक भी व्यक्ति अगर मीडिया के सामने वो ले आए कि जगमोहन आनंद ने किसी को टेलीफोन किया कि भी कार्यक्रम ना करे, मैं आपके कैमरे के सामने कहता हूँ, जहां मैं कार्यक्रम करके आ रहा हूँ बीजेपी वाला, बेशक वो कांग्रेस को भी कार्यक्रम करे, मनोज वधवा का भी कार्यक्रम करे, दिल बड़ा करके करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वोट जनता ने जहां देना है, वोट जनता वहां देती है। ये इस प्रकार के आरोप लगाना और इस प्रकार के भ्रामक प्रचार करना, ये हमारी किताब में नहीं है। एक भी व्यक्ति कैमरे के सामने आके कह दे कि जगमोहन आनंद का मेरे को टेलीफोन आया कि इनका कार्यक्रम मनोज वधवा का नहीं करना, मैं जिम्मेवार हूँ, जो सजा चोर की वो मेरी। जगमोहन जी चुनाव प्रचार की बात करें तो जो कांग्रेस औपचारिकता तौर पर हार मान ली है। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वास्तव में करनाल में कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। कांग्रेस का जो सिस्टम है, जो जहाज है, वो केंद्रीय नेतृत्व की वजह से, प्रदेश नेतृत्व की वजह से वो डूब चुका है। संगठन नाम की चीज नहीं है। 6 महीने हो गए हमें विधानसभा का सदस्य चुने हुए, अभी तक कांग्रेस के अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुन सकी। ये छोटी बात नहीं है, ये पहली दफा इस इतिहास में हुआ है। एक सूची उनका प्रभारी निकालता है, दूसरा आदमी उनकी सूची कैंसिल कर देता है। यह कारण है कि लोग कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। और किस कांग्रेस की अगर आप बात कर रहे हैं, जातिगत टिप्पणियां करने में हमेशा कांग्रेस आगे रही है। हमने कभी जातिगत टिप्पणी नहीं की है। मैं सभी आपके माध्यम से, मेरे जिस समाज से मैं आता हूं, उनके पुत्र ने क्या कहा हुआ है, ये जिस बिल में से है इनको वहां घुसेड़ देंगे, ये बात कही हुई है ना। तो ऐसे लोग जब हाथ को यहाँ वोट डालेंगे, करनाल के लोग किसका हाथ मजबूत करेंगे? दीपेंद्र हुड्डा का, भूपेंद्र हुड्डा का। वो कांग्रेस में ही है ना। क्या समाज ऐसे लोगों को वोट देगा? मैंने तब भी समाज से अपने अपील करी थी कि इनको सबक सिखाने का समय आपको वोट के समय होता है। जिस समाज को वो लोग गाली देते हैं, मुझे बताइए, आप मनोज वधवा जी के पोस्टर आपने देखे हैं? शहर में लगे पोस्टर देखे हैं? ताकत है तो लगाए भूपेंद्र हुड्डा की उसमें फोटो जी, ताकत है तो लगाए अपना दीपेंद्र हुड्डा की फोटो ना लगाने का कारण मेरे से पूछो आप, मुझे पता है क्या कारण है। कि जब उनकी फोटो लगेगी, समाज उसको क्वेश्चन मार्क मार देगा। जो लोग हमारे समाज को गाली देते हैं, हम लोग वहां से उजड़ पुजड़ के आए थे, अपनी मेहनत के दम पे यहाँ पे पहुंचे हैं, और वो कहते हैं कि उस बिल में घुसेड़ देंगे। वाहिद आदमी पहले दिन विधानसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने इसकी टीस निकाली थी अपनी। हालांकि मुझे विधानसभा स्पीकर रोक रहे थे बात करने से, तो मैंने कहा था मेरे मन में टीस है, बहुत बड़ी टीस है कि हे परमात्मा, किसी दिन मुझको इस विधानसभा में भेजना, तो मैं विधानसभा के पटल पर इस प्रकार की बात रखूंगा कि जिस समाज से मैं आता हूं, भारत भूषण बत्रा जी बोलने लगे, मैंने उनसे आग्रह किया कि कृपया आप तो बैठ जाओ, आप तो उसी समाज से आते हो जिस समाज से मैं चुन के आया हूँ। आप सार्वजनिक मंचों से एक समाज को गाली दें और फिर सोचे कि आपको वोट दें, ये इसी का असर है कि कांग्रेस छिन-भिन्न होती जा रही है। विधायक जी, कांग्रेस, अब देखिए मेरी बात सुनिए, हमें करनाल का विकास करना है। लाइटें कहाँ लगी हैं, कहाँ चमकनी है, वो एक विषय अलग है। हम सब लोग समर्पित भावना से करनाल की जनता से ये अपील करते हैं कि हमें आप तीसरी बार जब मौका देंगे, अब स्थानीय विधायक होने के नाते गली गली का पता है, हर क्षेत्र का पता है, हम मिलकर बहन जी के साथ एक सशक्त निगम जब बनाएंगे, सब मिलकर के अंतिम सवाल सर ये है कि जो कांग्रेस से आए जो लोग, वो खुद कहते हैं कि
कांग्रेस में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं था, जातिवाद की धर्मवाद की राजनीति कांग्रेस ने की है, ऐसे कहना है कांग्रेस के लोगों का। मैं बता रहा हूँ, तो ये देखो, वो आप खुद बता रहे ना, 40-40, 42-42 साल से जो लोग कांग्रेस छोड़ करके आ रहे हैं, उनको कोई हमने आते पद तो नहीं दिया, कोई जिम्मेवारी तो नहीं दी। बिना शर्त उनको हमने पार्टी में शामिल करवाया है। और ऐसे भी बहुत सी लंबी लाइन है। पुराने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और नए आए वालों का मान सम्मान, उनका बैलेंस, उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट, वो करना हमारा धर्म है। बतौर विधायक मैं आश्वासन देता हूं, जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं या आएंगे, उनका सम्मान हम करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता है, जो शुरू से जिन्होंने अपना डंडे खाए हुए हैं, उनका सम्मान करना पहला मेरा धर्म है। मनोज वाजपेयी बार-बार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, हर प्रेस वार्ता में भ्रष्टाचार कहते हैं किया है, कारण क्या है? मनोज वाजपेयी कहाँ थे पहले? पार्षद भी रहे ना, पार्षद भी रहे मनोज वाजपेयी, और नगर निगम के डिप्टी मेयर भी रहे। पूछा था मैंने, आपने प्रश्न पूछा था, तो जब वो थे तब था निगम ठीक था, तब भ्रष्टाचार नहीं था। मतलब ऐसे खाली आरोप लगाना, कोई सबूत लेकर के प्रेस के सामने बैठे कि ये सबूत है, ये फला जो सा, किसी को हमने कमीशन दी, किसी से कमीशन खाई, किसी से बात करी, ऐसे आरोप। और हमारे को अच्छा थोड़ी कहेंगे वो, अगर अच्छा कहेंगे तो फिर बाकी भी काम खत्म हो गया। कब तक जो है कांग्रेस पूरी कांग्रेस जो है भाजपा ही हो जाएगी, कब तक? पूरी कांग्रेस को भाजपा ही नहीं करना, भाजपा को, जो कांग्रेसी हैं, भाजपा को उनके अंदर डालना, ये हमारा काम है। धन्यवाद।